क्या कोई जवान शहीद होने के बाद भी अपने देश की रक्षा में लगा रह सकता है? क्या कोई सैनिक मरने के बाद भी हर समय दिन रात देश की सरहदों की पहरेदारी कर सकता है? यकीन नहीं होता ना, लेकिन ये सच है। भारतीय सेना के जवान अपने देश की रक्षा में हर समय लगे रहते हैं। वो अपनी जान की परवाह किए बिना सीमा पर डटे रहते हैं। पर आज हम आपको एक ऐसे सैनिक की कहानी बताने जा रहे हैं जो मरने के कई सालों बाद भी आज भी देश की रक्षा कर रहा है। जी हाँ, ये सच है। वो सैनिक है हरभजन सिंह, जिसे सेना के जवान बाबा हरभजन सिंह के नाम से पुकारते हैं। हरभजन सिंह वो सैनिक थे जिन्होंने अपने साथी को बताया था कि उनका शव कहाँ दबा हुआ है। उनके नाम से एक मंदिर भारत चीन की सीमा पर बनाया गया है, जिसमें सैनिक और आम लोग भी उनके दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आपने सेना के जवानों के हैरत अंगेज किस्से सुने होंगे, जिन्होंने सेना में रहते हुए या फिर शहीद होकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा की। लेकिन बाबा हरभजन सिंह तो मृत्यु के इतने सालों बाद भी लगातार अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने में लगे हैं। क्योंकि हरभजन सिंह लगातार अपने देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए सेना में उन्हें शहादत के बाद भी तनख्वाह मिलती है। यहाँ तक कि उन्हें नियमित छुट्टियाँ भी दी गई और रिटायरमेंट की आयु में उन्हें सम्मान में रिटायरमेंट भी दी गई। यह कहानी अविश्वसनीय है, लेकिन यह सच है। आइए जानते हैं बाबा हरभजन सिंह की कहानी हरमन ट्रैक के साथ। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरांवाला के सरदाना गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। बचपन से ही हरभजन सिंह एक फौजी बनना चाहते थे, इसलिए वो सेना की भर्ती में शामिल हुए और उन्हें सेना में शामिल कर लिया गया। सबसे पहले वो भारतीय सेना के सिंगल कोर में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्हें सेना ने 14 राजपूत रेजिमेंट में शामिल कर लिया गया। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, उस समय भी वो बड़ी वीरता से लड़े थे। इस युद्ध में भारत की जीत हुई, जिसके बाद उन्हें 18 राजपूत रेजिमेंट में तैनात कर दिया गया। इसके बाद जब उनकी तैनाती 23वीं पंजाब रेजिमेंट में हुई, तब उन्हें भारत चीन सीमा पर सिक्किम भेजा गया। उस सीमा पर भारत के सैनिकों को रसद घोड़ों और खच्चरों के जरिए पहुंचाई जाती थी। अक्टूबर 1968 में एक दिन जब वो घोड़ों के एक काफिले को लेकर डुंगचोई ले जा रहे थे, तो अचानक पांव फिसल जाने की वजह से वो एक गहरी खाई में जा गिरे। खाई में गिरने की वजह से 22 साल की आयु में उनकी मौत हो गई थी। वो खाई में एक नाले में गिर गए थे, जिसमें पानी के तेज बहाव में बहने के कारण उनका शरीर 2 किलोमीटर तक बहकर आगे चला गया था। इसके बाद उनके साथी सैनिकों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। कई दिन चले सर्च ऑपरेशन के बाद उन्हें लापता घोषित कर दिया गया। लेकिन इसके बाद वो अपने एक साथी सैनिक प्रीतम सिंह के सपने में आए और उन्होंने उसे बताया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका शरीर किस जगह पर है। यह बात विश्वास करने योग्य नहीं थी, इसलिए किसी ने प्रीतम सिंह की बात पर भरोसा नहीं किया। जब हरभजन सिंह का कुछ पता नहीं चला, तो सभी ने उसी बताई गई जगह पर खोज करने की ठानी। खोज करने पर उनके साथियों को उनका शरीर उसी जगह पर मिला जहां पर हरभजन सिंह ने बताया था। इसके बाद सभी को यकीन हो गया कि वास्तव में हरभजन सिंह ने ही बताया था कि उनका शरीर कहाँ है। कहा जाता है कि इसके कुछ दिन बाद हरभजन सिंह एक बार फिर से प्रीतम सिंह के सपने में आए और उससे अपनी समाधि बनाने की इच्छा जाहिर की। सेना के अधिकारियों ने हरभजन सिंह की इच्छा का सम्मान किया और उनके नाम की एक समाधि छोक्याछोर नामक स्थान पर बनवा दी। धीरे धीरे सैनिकों और लोगों में उनके प्रति आस्था बढ़ने लगी, तो 13,123 फीट की ऊंचाई पर उनके नाम का एक मंदिर बनवाया गया, ताकि लोगों की वहां तक पहुंचने में परेशानी ना हो। इसे बाबा हरभजन सिंह के मंदिर के नाम से जाना जाता है और तभी से उन्हें बाबा हरभजन सिंह कहा जाने लगा। यह मंदिर सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 52 किलोमीटर की दूरी पर नाथुला और जेलेपल्ला पास के बीच में स्थित है। वहां पर तैनात सैनिकों का मानना है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। उनके प्रति सेना के लोगों का भी विश्वास अटूट है, इसलिए उनके घर वालों तक सेना में सेवा के उनके कार्यकाल के समय तक वेतन दिया गया। यहाँ तक कि जिस तरह सेना के दूसरे सैनिकों को 2 महीने की छुट्टी दी जाती है, उसी तरह उन्हें भी छुट्टियाँ दी जाती रही। उनके मरने के बाद भी उनके नाम पर ट्रेन की टिकट बुक करवाई जाती और उनके सामान को उनके घर तक भेजा जाता था।
एक निश्चित समय के बाद उन्हें आर्मी से रिटायर भी किया गया और उन्हें मरणोपरांत कैप्टन की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। सैनिकों का मानना है कि हरभजन सिंह सीमा पर चीन के सैनिकों की हर चाल पर नज़र रखते हैं। उनका शरीर उनके साथ नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा आज भी देश की सेवा कर रही है। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन उस जगह पर सैनिक इन्हें सच मानते हैं। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में आज भी उनकी वर्दी, जूते और दूसरा सारा जरूरी सामान मौजूद है। उनके इस मंदिर में उनके सोने के लिए एक बिस्तर भी लगाया गया है और वहाँ पर मौजूद सैनिक बताते हैं कि रोजाना वहाँ रखे जूतों पर मिट्टी लगी हुई होती है। वो रोज़ उनके जूते साफ करते हैं, लेकिन अगले दिन फिर उन पर मिट्टी आ जाती है, क्योंकि वो रोजाना सीमा पर पहरेदारी करते रहते हैं। कई बार तो उस जगह मौजूद सैनिकों को चीनी सैनिकों की गतिविधियों के बारे में आगाह कर चुके हैं। कोई सैनिक अगर वहाँ ड्यूटी करते हुए सो जाता तो वो उसे किसी तरह जगह भी देते। इस बात को भारत ही नहीं, चीन के सैनिक भी मानते हैं। चीनी सैनिकों ने भी बताया कि उन्होंने किसी को रात के समय अकेले घोड़े पर गश्त लगाते हुए देखा है। उनकी मौजूदगी का एहसास वहाँ के सैनिकों में जितना ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब नाथुला में भारत और चीन की फ्लैग मीटिंग होती है तो बाबा के लिए एक कुर्सी अलग से लगाई जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या कोई सैनिक मरने के बाद भी देश की सीमाओं की रक्षा कर सकता है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।